मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले वो सबको साफ साफ बता के गए थे कि उनके बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब होंगे। एक हदीस जो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, उस दिन से इस्लाम इज्जत ही पाता गया। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ किताबों में ही लिखी रह गई और आज हम मुसलमान अपने अजीम खुलफा और इस्लाम के अजीम लीडर्स, उनकी हालात जिंदगी और उनकी कुर्बानियों के बारे में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बल्कि सच तो ये है, आज हम में वो जज्बा, वो शौक ही नहीं। और हम मुसलमानों के लिए अपनी तारीख को जानना ये कितना जरूरी है, आज हमें इसका पता भी नहीं। दुनिया की तारीख के सबसे बड़े हुक्मरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह, जिन्होंने कुछ ही सालों में इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए सबसे पहले उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से सिर्फ एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था और आहिस्ता आहिस्ता ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था। इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए हर एक कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 बड़े और सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था और बनु हाशिम कबीले के पास खाना काबा की चाबियां थी। मक्का में काबा का तवाफ करने के लिए अरब के हजारों लोग आते थे और उस जमाने के सारे मजहबी कंट्रोल बनु हाशिम के पास थे और बनु हाशिम के सरदार थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। यह कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक वजह से मशहूर था, पैसा, क्योंकि बनु उमैया के लोग मक्का में बड़ी बड़ी तजारतें किया करते थे, इसलिए पूरे मक्का की इकानमी बनु उमैया के कंट्रोल में थी और इस कबीले का सरदार था अबू सुफियान। और आखिरी कुरैश का सबसे ताकतवर कबीला था बनु मखजूम, जो उस वक्त मक्का में वॉरियर्स, जंगजू की फैमिली थी और इसीलिए मक्का में हर जंग और वार की प्लानिंग यही फैमिली बनु मखजूम किया करती थी और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी कबीले के पास थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर होता था, जिनमें से एक को अब्बू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से किसी एक के साथ भी नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु अदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था और जब कभी कुरैश की आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो उनको भी यही कबीला बनु अदी हल किया करता था और इस कबीले का लीडर था खत्ताब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी की ये साइड कि वो हर बड़े से बड़े मसले को बातचीत और डिबेट के साथ आसानी से हल कर लिया करते थे। ये क्वालिटी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली थी। लेकिन हजरत उमर की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी है, जिसे हम बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले इंसान थे, जो छोटी सी छोटी बात पर भी दूसरे का सर उड़ाने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर की पर्सनैलिटी का ये ट्रिक उनको उनकी वालदा फातिमा बिन्ते हशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वार और जंग को संभालते थे। इस बनु मखजूम के कबीले की जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इसी कबीले बनु मखजूम से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक कजन का नाम खालिद बिन वलीद है। मतलब हजरत उमर ने लोगों को बातचीत और अच्छी तरह समझाना ये उन्होंने अपने वालिद से सीखा था, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना उन्होंने अपनी वालदा के खानदान से सीखा था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह खलीफा बनने के बाद एक रोज मक्का की उस वादी से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे। जब उस इलाका को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाने लगे कि अल्लाह के शान देखो, एक वक्त वो था जब मैं यहाँ ऊंट चराया करता था और मेरा बाप मेरी छोटी सी गलती पर मुझे बहुत मारता था, लेकिन आज ये दिन भी आया है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह
दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे और उस टाइम उनसे पावरफुल दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 साल बाद कबीला बनु अदी के सरदार हत्ताब के घर पैदा हुए। बचपन से ही हजरत उमर स्ट्रांग और मजबूत इंसान थे। जैसे ही हजरत उमर जवानी को पहुंचे तो मक्का के मशहूर रेसलर बन गए। कहा जाता है कि उस टाइम मक्का में पढ़ना लिखना जानने वाले बहुत कम लोग थे और उन पढ़े लिखे लोगों में एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। पढ़ना लिखना जानने की वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत जल्दी अपने वालिद के साथ कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की बातचीत और डिबेट्स में शामिल होने लगे, जिससे हजरत उमर ने अपनी जवानी के दिनों में ही बड़े बड़े मसले को हैंडल करने का तरीका अच्छे से सीख लिया था। नाउ एक तरफ कुरैश बुत परस्ती, अपनी लड़ाइयां झगड़े और अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे थे, दूसरी तरफ उसी कुरैश के सबसे बड़े और पावरफुल कबीले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। कुरैश के लोगों को अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने और बुत परस्ती से दूर रहने का हुक्म देने लगे। लेकिन फिर जैसे हर नबी के साथ होता है वैसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ और कुरैश के कुछ लोगों को छोड़कर पूरा कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गया। उनमें से एक हजरत उमर बिन हत्ताब भी थे और पूरे कुरैश ने उन लोगों पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे उन पर जुल्म और सितम शुरू कर दिए और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मीटिंग करना शुरू कर दी। खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों को पकड़ कर लाते और बहुत मारते और मार मार कर जब वो थक जाते फिर थोड़ा आराम करते और फिर दोबारा मारना शुरू करते। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों को दीन इस्लाम से हटाने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रह जाते। कुरैश मक्का की महफिलों, बाजारों, बस्तियों, घरों, हर जगह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा होने लगा। ये रोज रोज की मीटिंग और हर किसी के जुबान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, इन सारी बातों से आखिर कुरैश मक्का वाले तंग आ चुके थे। वो हमारे खुदा और दीन को मिटाने के लिए आ रहे हैं और हर तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। ये सब सुनकर हजरत उमर भी बहुत तंग आ गए। तो आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले किसी में भी करने की